ओम सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने भगवत गीता के ऊपर पीछे बहुत विमर्श किया है। आप उसे जरूर सुनिएगा। आज हम भगवत गीता के छठी छठी अध्याय के 16वें मंत्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य के नियम हैं। स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि कुछ स्वस्थ रहने के नियम हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। उन तथ्यों का यहां पर वर्णन किया गया। इनके माध्यम से आप अपने जीवन में सदा निरोग रह सकते हैं। कुछ जीवन में गड़बड़ी हो जाती है तो शरीर को रोग पकड़ लेता है। ध्यान देना, आपके पास में एक शक्ति है जो रोग से लड़ रही है, और अगर आप अपने शरीर को या अपने शरीर की जो शक्ति है, अगर आप उसका संरक्षण नहीं करते हैं तो आपकी शक्ति, आपकी शारीरिक क्षमता गिर जाती है और बाहर से रोग आकर के आपके शरीर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और आपको अस्वस्थ बना देते हैं। और ये जो शक्ति है, ये क्षीण, यह शक्ति या तो तब होती है कि जब हम इस शरीर का अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं, या ये तब होती है कि जब हम बिल्कुल शरीर को निष्क्रिय बना देते हैं। देखो, आप विचार करते हैं स्पष्ट। देखो, आप अधिक खा रहे हैं तो भी अत्यधिक भोजन भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वह भी आपके शरीर के अंदर अतिरिक्त शक्ति को संचरित करके, अर्थात आपके शरीर को ज्यादा भारी बना देगा। और भारी शरीर में जो शक्ति होती है वो संग्रहित होती है, लेकिन क्रियात्मक शक्ति नहीं होती है। अतः रोगों के होने की संभावना ज्यादा होती है और अत्यधिक कम कुपोषण में जाना, कुपोषण कहे तो खाना ही ना, भी आपके शरीर के लिए, आपके शरीर की शक्ति को खा जाता है और रोग के शिकार आप हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता संतुलन का नाम है। भगवत गीता संतुलित जीवन बताती है। देखो, इस विषय में हम थोड़ा विचार करते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद कहें तो चरक संहिता ने एक स्थान पर कहा, चरक संहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि नेन्द्रियाणि न चैवार्थस्य सुख दुःखस्य हेतवः। हेतुरस हेतुर हेतुस्तु हेतुरस हेतुस्तु सुख दुःखस्य योगो दृष्टश्चतुर्विधः। दुःख नेन्द्रियाणि न चैवार्थ सुख दुःखस्य हेतु। न तो इंद्रियां, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, न तो इनसे रोग होता है, और न चैवार्थ, और न इनके अर्थों से रोग होता है। अर्थात जो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक कान आंख जीवा त्वचा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
इनसे भी रोग नहीं होता है। और जो इनके अर्थ हैं, अर्थात आंख रूप को देखते न तो रूप से रोग होता है और न सुनने से रोग होता है, कान से रोग होता है, न तो शब्दों से रोग होता है और न त्वचा से रोग होता है और न जिह्वा से रोग होता है और न नाक से घ्राण इंद्रिय से रोग होता है। न इंद्रियाणि न चैवार्थ सुख दुःखस्य हेतव। आगे कहते हेतुस्तु सुख दुःखस्य दृष्ट हेतुस्तु सुख दुःखस्य योगो दृष्टस् चतुर्विध। बोला कि सुख दुख का जो हेतु है वह 4 प्रकार के योग है। 4 प्रकार के योगों के कारण ही सुख दुख होता है। ध्यान देना, ये योग हैं, ये 4 प्रकार के जो योग हैं, इन योगों के कारण सारे दुख होते हैं। 4 प्रकार के योग क्या है? सुख दुख के लिए, सुखी रहने के लिए, सुख और दुख के लिए 4 योग हैं। और इनमें जो 4 योग में है, पहला जो योग है वो सुख का कारण है। वो कौन है? समयोग, संतुलित योग। और जो 3 योग हैं वो दुख के कारण है। 3 योग कौन कौन से हैं? बोला कि पहला है अति योग, किसी चीज की अति कर देना। ध्यान देना, आपको खाना, आपका जो जिस खाने को आप खा रहे हैं उसके कारण रोग नहीं, आप उसे अति खा जाते हैं तब रोग होता है। अति, अति दुख का कारण है। अति खाना भी रोग का कारण बन जाता है। इसलिए अति योग, जो ये क्या है? जिह्वा का अति योग, जीव का अति योग, अति रस का स्वादन कर देना, यह भी दुख का हेतु बन जाता है। अति योग। और अयोग, खाना ही ना, खाना ही छोड़ दिया तो भी रोग का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमने पीछे भी कहा था कि स्वल्प हारो यदि भवे अग्निर्देहम दहे क्षणा। यदि स्वल्प आहार हो गया तो जो जठराग्नि होती है वो पहले दोषों को खाती है शरीर का, और जब दोष भी खत्म हो जाते हैं तब भी अगर हमने जठराग्नि को भोजन नहीं दिया तो वह शरीर की ऊर्जा को और शरीर को ही खाना शुरू कर देती है। इसीलिए भोजन को त्यागना नहीं चाहिए, आहार को बिल्कुल खत्म नहीं कर देना चाहिए। तो एक तो अति, एक खाना ही ना, एक तो अति योग कर देना, खाना ही ना। एक तो क्या है कि अति योग ज्यादा खा जाना, और एक क्या है कि खाना ही ना। ये भी 2 हमारे आयुर्वेद में रोग के कारण है। और एक तीसरा भी रोग का कारण है, वह है मिथ्या योग, उल्टा सुल्टा खा जाना। उल्टा भोजन कर जाना, खाना, गंदा भोजन करना, अपौष्टिक आहार करना, जो मल को तो ज्यादा बनाए लेकिन जिसके अंदर रस शक्ति न हो, ऐसा भोजन करना रोग का कारण होता है। बोला ये तो रोग के कारण है 30, लेकिन एक समयोग है जो क्या है? जीवन को संतुलित बनाता है। वह यह है अपने जीवन के अनुसार खाना, अर्थात न अधिक खाना, न कम खाना और न गलत खाना। इसी को ही समयोग कहा जाता है और यही सुख का कारण है। और गीता भी कहती है, गीता भी लगभग इसी का ही वर्णन करती है कि न तो ज्यादा
ज्यादा का परित्याग करो। अति चल रहे हो तो भी रोग का कारण, और न चल रहे हो तो भी रोग का कारण। इसीलिए जीवन में मध्यता अपनाना, मध्य संतुलन है। ये सारे रोग के कारण बन जाते हैं। और गलत तरीके से चलना, यह भी रोग, ये गलत तरीके से। एक व्यक्ति क्या है, कुकड़ू बन करके चलने लगा। शाम के समय जब कुकड़ू बन के, तो शाम के समय उसका शरीर टूट गया। गलत तरीके से चलना भी रोग का कारण होता है। इसलिए जीवन में संतुलन, संतुलितता को जीवन में रखना। गीता कहती है, गीता अनुपम दृष्टांत प्रस्तुत करती है। गीता कहती है कि नाट्य समस्तु योगोस्ति न चैकांत मशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, नाति असनस्त, न तो अधिक खाने से, और न च एकांत अशनत, और न एकांत माने बिल्कुल, अनसनत न खाने से, अर्थात बिल्कुल न खाने से, न तो बहुत खाना और न बिल्कुल खाना, न खाना। और न चाहती स्वप्नशीलस्य, और अत्यधिक जागना भी। न चाहती स्वप्नशील, न अत्यधिक सोना, और नैव जाग न न जागृतो, और न अत्यधिक जागना योगोस्ति, ये न योगोस्ति, ये योग नहीं है। अर्थात न तो अधिक खाना और न बिल्कुल खाने को त्याग देना, न चाहती स्वप्नशील से, न लंबे समय तक सो के रहना, और न अति जागृत और न अति जागरण करना। ये योग नहीं है। न योगोस्ति, ये योग नहीं है। तो योग क्या है ना? तो इसका ठीक उल्टा आ जाता है कि मध्यम मार्ग स्पष्ट आ जाता है। ये योग है, संतुलन योग है। अगर संतुलन भोजन करते हैं हम, तो आधा से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाती है। आज और संतुलन क्या है, ध्यान देना, अति और कम। अति कम का जो निर्धारण है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए भोजन के लिए। गुणवत्ता के आधार पर अति और ज्यादा का निर्धारण करना चाहिए। हो सकता है कि 10 रोटी की खुराक, जितना पौष्टिकता 10 रोटी में है, उतनी उतनी खुराक एक केले में हो सकता है कि 10 रोटी की खुराक जितनी है, उतने नारियल के 1 गिलास पानी में हो। इसीलिए ज्यादा और अधिक का जो है वो गुण के आधार पर है। गुणों के आधार पर कितना गुण किस में है, इस प्रकार निर्धारण करना। और आयुर्वेद तो पहले से ही खाने पीने का निर्धारण करता है। गुरु लघु लघु गुरु है। जहां तक कि भोजन करने का जो सही तरीका है, वह समयबद्ध है। समयबद्ध भोजन करना और मात्रा का ध्यान रखना। यहां पर पूरा ये नहीं है, यहां पर तो नियम बता रखे, अति और कम का, संतुलित जीवन भोजन जीने का। और ये बात वास्तविकता है कि जितना आपके शरीर के लिए जरूरत है, उतना ही आपका शरीर लेगा।
अगर शरीर उसको भी संग्रह अधिक आपने खा लिया, उसको भी अगर शरीर संग्रह अधिक मात्रा में करता जाए तो रोग का कारण बनेगा। और बहुत सारी चीज तो ये है कि अगर आप खाते हैं, आपने अधिक खा दिया, तो भी शरीर उसे निकाल देगा बाहर। इसलिए शरीर को संतुलित बनाने के लिए अपने जो ये शरीर के यंत्र हैं, इनको सही सही रखने के लिए, अपने आंतों को सही रखने के लिए, अपने दांतों को सही रखने के लिए, अपने आंखों को सही रखने के लिए, अपने हाथ पांव को सही रखने के लिए आपको भोजन का सही मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा और आपको संतुलित भोजन अपनाना पड़ेगा। तभी आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं। रावण के लिए कहा जाता था, है ना, कि रावण भोजन करता और फिर उसको खाने के लिए दवाई खाता। और ऐसा क्योंकि वो भोग था, वो भोगी आदमी था। लेकिन बताते कि रावण से पहले जो लोग थे वह अपने स्वास्थ्य को नेम के अनुसार सुधारते थे। वह किसी भी वह किसी भी बाह्य दवाई को अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं होते। क्योंकि आज के डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं में चिकित्सक है। ये जो प्रकृति है ना, ये स्वयं में आपका डॉक्टर है। आपका डॉक्टर आपके अंदर बैठा है। अब थोड़ा बात आ गई तो विचार कर लेते हैं। क्योंकि आपका डॉक्टर कोई और नहीं, आपका डॉक्टर आपके अंदर है। आज आज भी आज इस बात को डॉक्टर मानते नहीं है कि वेग को रोकने से रोग होता है। इस बात को डॉक्टर नहीं मानते हैं, आधुनिक डॉक्टर। लेकिन वास्तविकता यह है कि शरीर के अंदर वेग नहीं रोकना चाहिए। ध्यान देना, आपका जो अंदर का डॉक्टर है, ये जब कोई आपके अंदर कोई विजातीय तत्व आता है तो वेग बनाकर उसे बाहर करता है। आपको खांसी हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर कफ जमा है, उसको निकालने के लिए खांसी हो रही है। आपका डॉक्टर अंदर काम कर रहा है, खांसी के माध्यम से कफ को निकाल रहा है। कफ निकालने की एक प्रक्रिया है। आपके अंदर कोई विजातीय तत्व बैठ गया है, अतः उल्टी हो रही है। उल्टी उस गंदगी को निकालने के लिए हो रही है। अंदर का डॉक्टर काम कर रहा है। आपके पेट में कोई विजातीय तत्व प्रवेश कर गया है, उसको निकालने के लिए है। उसको निकालने के लिए आपको अतिसार हो रहा है, दस्त लग रहे हैं। ये आपकी प्रकृति की एक प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये सब प्रकृति कर रही है। आपको प्रकृति के साथ में सहयोग करना है। बस प्रकृति के साथ जब अतियोग हो जाता है, अतियोग माने कि मान लो बात कि आपका जो कफ है उसको निकालने के लिए प्रकृति खांसी कर रही है, लेकिन अगर खांसी रुके ना तो अधिक समय तक ये चलते रहे और वह तत्व विजातीय तत्व बाहर न आए, तो फिर क्या आपके श्वसन तंत्र पर ज्यादा भार पड़ने के कारण वह विकृत होता है, अत्यधिकता के कारण। ध्यान दें, उसकी अधिकता उसको विकृत कर रहा है, जो अंदर से कफ उसके कारण। इसलिए प्रकृति स्वयं संरक्षक है। अस्तु, अब आप हम देखते हैं आगे कि कैसे कैसे व्यक्ति स्वयं स्वस्थ हो रहा है।
बहुत योग्य बातें हैं, क्योंकि आपका जो भोजन है, आपका जो शयन है, आपका भोजन, आपका शयन, आपका चलन, आपका भोजन, आपका चलन और आपका शयन, ये औषधि है और औषधि रूप में आपके शरीर में काम कर रहे हैं। भोजन खा रहे हैं आप, अच्छा भोजन कर रहे हैं, नेमबद्ध भोजन कर रहे हैं, तो शरीर आपकी उन्नति करेगा। और अगर आप सही तरीके से भोजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर आपके साथ में आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर का विशेष ध्यान दें। अगर आप अपने शरीर का विशेष ध्यान नहीं देंगे, तो आपका शरीर आपको ही विकृत कर देगा। आप समय पर व्यायाम करें। अगर आप समय पर व्यायाम करेंगे और समय पर अपना सारा काम करेंगे, तो आपका शरीर आपका मित्रवत आपके साथ में कार्यरत होगा, वरना आपका शरीर आपके लिए भारी भारी रोग का कारण बन जाएगा। आप व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम से आपके अंदर शर्करा के अणु टूट करके शक्ति में परिणित होते हैं और आपके अंदर शक्ति का संचार होता है। आज इंसान है ना, इंसान एक इंसान की प्रवृत्ति जो थी ना, वह एक गाय और भैंस के जैसे थी, पशु के जैसे थी। प्रवृत्ति से तात्पर्य मेरा यह है कि जैसे अगर पशु को घास खाना है, तो उसे जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में भटकना पड़ेगा और भटक करके तब वो अपना पेट भर करके फिर वो घर को आएगी। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी ही थी। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि वह खेतों में जाएगा, काम करेगा, दिन और रात टूट करके काम करेगा और फिर आकर के भोजन करेगा, भोजन करके जाएगा और दिन भर काम करेगा, शाम को लौटेगा, फिर भोजन करेगा। दिन भर खाया, वह काम करके वह सब शक्ति रूप में परिणित हो गया, कुछ न बचा। रात को खाएगा, थोड़ा बहुत शक्ति का संचरण होगा शरीर में, और इसी के कारण व्यक्ति स्वस्थ था। आज व्यक्ति ने इस चर्या को छोड़ दिया है, अतः शुगर शरीर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, शर्करा इकट्ठा होता जा रहा है और व्यक्ति रोग का शिकार हो रहा है, मधुमेह का शिकार हो रहा है, डायबिटीज का शिकार हो रहा है। अगर वह स्वस्थ चर्या अपनाए तो अपना जीवन जी सकता है। इसीलिए जीवन में संतुलित आहार ग्रहण करो। लंबे समय तक बैठे हैं शरीर के अंदर और कोई रोग आ गया, तो जाओ खूब परिश्रम करो, स्वस्थ हो जाओ। और कुछ लंबा शरीर का काम कर रहे हो, कोई रोग आ गया, आराम करो, स्वस्थ हो जाओ। नियम ही प्रकृति का ऐसा है। संतुलित जीवन जियो। आहार के ऊपर के अंदर, अपना आहार के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, भोजन के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। आज एक मित्र कल बोल रहे थे कि मुझे रात को जब मैं सोने पड़ता हूं, मेरे पेट में गैस बनने लगता है, रात को नींद नहीं आती, दवाई खाता हूं, गैस की दवाई खा रहा हूं, एलोपैथिक दवाई खा रहा हूं, एक दिन छोड़ देता हूं। हमने उसको एक ही बात कहा, हमने कहा आप कितने टाइम जाते हो, आपका पेट, आप अपने पेट को कितने टाइम साफ करते हो? उसने कहा एक टाइम। हमने कहा नहीं, 2 टाइम करो,
दो टाइप जाओ। एक लगभग शाम के, जैसे शाम की संध्या होती है या शाम का सुबह होता है या रात्रि का सुबह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे रात पड़ने वाली होती है उस समय जाकर के अपने पेट को साफ करो, तो गैस की समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपके आपके जो पेट के अंदर गैस बनाने वाले तत्व हैं वह सब मल के मार्ग से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमारे आयुर्वेद में इन चीजों का बहुत वर्णन है। बहुत ही सुंदर वर्णन है स्वस्थता के लिए। इसलिए अपने शरीर को बहुत ही सुंदर ढंग से हमें स्वस्थ रखना पड़ता है और स्वस्थ स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपके जीवन आपके लिए खतरा बन जाएगा। कहा भी गया है, वामशयी द्विभुंजान षण्मुत्र द्विपुरीसक स्वल्प व्यायामकारी च शतवर्षाणि जीवति। ऐसा भी कहा जाता है। वाम सही द्विभुंजान, भोजन के बाद बाएं तरफ जो सोने वाला, बाएं करवट में सोने वाला, वाम सही द्विभुंजान, दो बार भोजन करने वाला, वाम सही द्विभुंजान षणमुत्रिक, 6 बार पेशाब करने वाला, और द्विपुरीसक, 2 बार अपने पेट को साफ करने वाला, अर्थात मल विसर्जन करने वाला। षणमुत्री में 6 बार मूतने वाला, अर्थात 6 बार पेशाब करने वाला जो व्यक्ति है वो तभी कर सकता है जब वो सही ढंग से पानी पिए। जब आप पानी पीते हैं ना तो वह आपके पेशाब के रास्ते से आता है और आपके रक्त को शुद्ध करके आपके शरीर के अंदर आपके खून के साथ घूम करके अतिरिक्त होने के कारण वह क्या है, उससे विषैले तत्वों को लेकर के शरीर से बाहर निकलता है। किडनी से बाहर निकलता है, किडनी से गंदगी को लेकर के बाहर निकलता है। इसलिए क्या है, षणमुत्री 6 बार पेशाब करने वाला, द्विभुंजाना 2 बार खाने वाला, द्विपुरीसक 2 बार पुरीस करने वाला अर्थात लैट्रिन करने वाला, और क्या, स्वल्प व्यायामकारी च, और थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी कर लेता है। और कहीं कहीं पर कि व्यायाम ब्रह्मचारी च, व्यायाम करने वाला और ब्रह्मचारी माने संयमी व्यक्ति, शतम प्रसाण, शतम माने 100 वर्ष, शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीता है। ऐसा भी। तो अपने स्वस्थ शरीर के लिए इन चर्याओं को अपनाओ। रात का भोजन थोड़ा गीला करो। गीला का तात्पर्य यह है कि सूखा भोजन न करें। सूखा भोजन आपके आपके अगर आप सूखा भोजन करेंगे तो वह आपके पेट के अंदर जो रस तत्व है या आर्द्र तत्व है वहां से पानी खींच करके आपके पेट को शुष्क बना देगा, मल शुष्क बनेगा और पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं होगा। अतः रात्रि के समय भोजन जो किया जाए वह कैसा होना चाहिए, थोड़ा गीला होना चाहिए। रोटी कम, सब्जी और दाल ज्यादा हो तो आप स्वस्थ जीवन की चर्या अपना रहे हैं। और रात के समय के लिए तो ये क्या कहा गया है, कठिनम दुर्जरम यच्च, यच्च दाह करम भवे,
तत्सर्वम निशि वर्ज्य स्यात् द्रव्यम लघुंच शीलयेत्। कहा गया है कि कठिन जो क्या है, कठोर चीजें हैं, और क्या दुर्जरम जो क्या है, कठिनता से जीर्ण होने वाली, पचने वाली जो भी चीज है, और ये दाहा करम, और जो पेट के अंदर जलन पैदा करने वाली चीज है, मिर्च मसाला आदि, खट्टा मिर्च मसाला है, कठोर चीजें जो पचने में थोड़ा हार्ड है, इन सबको तत्सर्वम निशि वर्ज्य, रात के समय छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लघु लघु द्रव्यम च शीलयेत, और जो लघु द्रव्य है, हल्का जो भोजन है, उसको रात के समय लेना चाहिए। स्वस्थ रहो, रात को कम भोजन का वर्णन है, इसलिए कम भोजन करना चाहिए। और अपने शरीर को भी देखना चाहिए। क्या देखना है शरीर में, तो बताते हैं शरीर के लिए विशेष ये देखना है कि कृशस्य बृहणम कार्य, कृशस्य बृहणम कार्यम स्थूल देहस्य कर्षणम, रक्षणम मध्य देह मध्य कायस्य कुर्यात विद्वान सर्वदा। विद्वान को क्या करना चाहिए, कि बोलते हैं कि अगर शरीर कमजोर है, दुबला दुबला है, यदि शरीर कमजोर और दुबला है, तो ब्रिकणम कार्यम, तो उसे मोटा बनाने के, तो उसे थोड़ा हिष्ट पुष्ट करने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए। ध्यान देना, भोजन भी दो प्रकार का है, ध्यान देना। एक तो स्फूर्तिदायक भोजन होगा, और एक क्या है, शरीर को मोटा बनाने वाला भोजन। ध्यान देना, ऐसा भोजन करना है कि जिससे शरीर भी कुछ हट्टा कट्ठा बने, और मस्तिष्क भी जीवित रहे, शरीर के अंदर भी पूर्ति रहे। इसलिए शरीर को बढ़ाने के लिए, कृष शरीर को मध्यम शरीर में लाने के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए विद्वान को। और स्थूल देहस्य कर्षणम, और अगर शरीर बहुत मोटा हो गया है, चर्बी ज्यादा बढ़ गई शरीर के अंदर, तो ऐसा काम करना चाहिए कि वह शरीर क्या हो, कर्षण माने दुबला होता जाए, और शरीर के अंदर स्फूर्ति बन जाए। वरना ज्यादातर देखा जाता है कि जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर से स्फूर्ति खत्म होने लगती है। और रक्षणम मध्य देहस्य, और अगर शरीर आपका ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा दुबला है, तो उसका रक्षण करना चाहिए। और उसके लिए यह अपनाना चाहिए कि ना अधिक खाए ना कम खाए, मध्यमता से अपने जीवन को चलाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको स्वस्थ शरीर का विधान किया है। बस ये ध्यान दो, अपने शरीर को नियम नियम से बांध दो। बस ये शरीर आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं आगे कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्जुन, युक्त आहार और युक्त विहार, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेष सकता। चरक संहिता में भी है, नित्यम हिताहार विहार सेवी, नित्य हित आहार और भ्रमण का जो सेवन करने वाला, विशेष शक्ता, जो विषयों में जिसको कोई व्यसन नहीं है, निर्वेशी व्यक्ति, विशेष हो सकता, दाता, क्षमा, दयावान, क्षमा दया और आप्त पुरुषों का सेवन करने वाला, भौत्य रोग, ऐसे व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी यहीं पर लगभग वही बता रहे हैं, क्या युक्त आहार, संयमित आहार, युक्त आहार है, ऐसा आहार ग्रहण करना जो युक्त हो। मुझे ख्याल आया, एक बार क्या हुआ कि
एक योगी प्रसिद्ध हुए हैं और योगी योगियों का जीवन तो त्यागमय होता ही है। योगियों का जो जीवन है वह महान होता है। योगियों के जीवन में संयम होता है और योगियों के जीवन में तप होता है। तो योगियों का जो जीवन है उसे तप और उसमें स्वस्थता का होना बहुत जरूरी है। योगियों का जो जीवन होता है वह स्वस्थतापूर्ण और क्या है, दिव्य जीवन होता है। और इसीलिए योगियों के जीवन में सदा सुख और आनंद विद्यमान होता है। यदि योगियों के जीवन में सुख और आनंद न होता तो वह जीवन में पतित बन जाते और जीवन में वह अपने जीवन को सही रूप से दिशा न दे पाते। इसलिए जीवन को सही और सुंदर के बनाने के लिए हमें क्या करना है, योग की दीक्षा लेनी है। योग की दीक्षा का बहुत ही उत्तम दृष्टांत हमें मिलता है गोपी चंद के बारे में। गोपी चंद जब घरबार का त्याग कर रहे थे तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा एक काम करो, अपनी माँ से अंतिम उपदेश सुन करके आओ। वे अपनी माँ के पास गए और माँ को कहा, माँ आप मुझे कुछ अंतिम उपदेश दो। तो माँ ने 3 उपदेश दिए हैं जो बड़े ही अनुपम हैं। पहला उपदेश यह था कि बेटा सुरक्षित रहना, सुरक्षा में रहना। दूसरा उपदेश था बेटा मोहन भोग खाना, अर्थात मीठा खाना खाना। और तीसरा उपदेश था कि बेटा खूब मोटे गद्दे के ऊपर सोना, मस्करी में सोना। ये उपदेश उनकी मां ने, गोपीचंद की मां ने गोपीचंद को दिया। अब गोपीचंद बड़े चक्कर में पड़ गए कि पहले तो मां ने कहा कि सुरक्षित रहना, सुरक्षा में रहना। अब सुरक्षा क्या, जंगल में कौन सुरक्षा करे, सुरक्षित रहना और ऐसे कि जंगल में कहां सुरक्षित, त्याग संन्यास लिया है, कहीं भी मर सकते हैं, कहीं भी खत्म हो सकता है, जंगलों में रहना है। अब सुरक्षा में रहना, बेटा के लिए बोल रहे हैं सुरक्षा में रहना। और दूसरा बोल रहे हैं कि मीठा खाना खाना, और तीसरा बोल रहे हैं कि रजाई गद्दों के ऊपर सोना। कैसे हो सकता है 3 बातें? उसने मां से पूछा कि मां कैसे? तो मां ने उसका आशय समझाया कि बेटा सुरक्षित कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कारण नहीं रहता है। बोला सुरक्षित व्यक्ति अपनी विवेक और बुद्धि के कारण रहता है। इसलिए कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्ग है सुरक्षा के लिए, सबसे बड़ा अड्डा और सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़े सुरक्षा कवच क्या है, अपना विवेक और अपना संयम है। अतः विवेक के अधीन रहना। और दूसरा कि मोहन भोग कर खाना। मोहन भोग किससे पैदा होता है? अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना खाना नहीं होती है, अच्छी भूख ही अच्छा खाना होता है। तो इसने मां ने कहा बेटा जब भूख इतनी लग जाए कि शरीर सहन ना कर सके, तड़फड़ाहट शरीर के अंदर बने, तब क्या है, रूखी रोटी भी तू खाएगा तो वो कैसा बनेगा, अमृत के जैसे लगेगी, मीठी लगेगी। इसलिए बेटा यही मोहन भोग है, भोग में खाना। बता दो तो बता दी। और डल्लब के गद्दे के ऊपर कैसे हो सकता है? बोले बेटा ये भी होता है। बोले बेटा जब नींद ये आ जाए कि शरीर बिल्कुल ऐसे हो कि बिल्कुल अब साथ न दे, बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाए कि अपने हाथ पांव सब शिथिल होने लग जाए, आंख आंख भार को उठाने में असमर्थ हो, बस बंद हो रही हो, बंद हो रही हो, आंखें ज्यादा भारी हो जाए,
बंद होने में मजबूर हो जाए। ऐसी स्थिति में जब तुम कहीं भी पड़ जाओगे, तो जो नींद लोगों को डल्लभ के गद्दे में नहीं आती है, वो नींद आपको पत्थर के ऊपर भी आ जाएगी। अतः बेटा तो ये समझना कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तू ऐसी निद्रा में सोना कि डल्लभ के गद्दे भी, तुझे पत्थर भी डल्लभ के गद्दे लगेंगे। घनघोर निद्रा में पत्थर भी डल्लभ के गद्दे और क्या है, मोटे मोटे रुई वाले गद्दे ही बन जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब तभी संभव है? कब? जब संयमित जीवन हो, तभी व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो ये बातें जीवन में होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि संयमित जीवन हो, ऐसा जीवन हो जिसमें क्या है, सब कुछ अपना शरीर ही कर रहा हो, सब युक्तता हो, युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, जो स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी है उतना। अति का सर्वत्र त्याग करो। अति क्या है? अति यही है कि जिससे शरीर का शोषण हो, अति है। जिससे शरीर का संरक्षण हो, वह योग है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त सोना, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त आहार, युक्त आहार, युक्त विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त घूमना, युक्त आहार लेना और युक्त विहार करना। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, और युक्त कर्मों में युक्त चेष्टा वाले का, जो युक्त आहार करने वाले और युक्त विहार करने वाले का, और युक्त स्वप्न, स्वप्नावबोधस्य, युक्त सोने वाले का और युक्त जागने वाले का। मैंने न तो ज्यादा सोना है और न ज्यादा जागना है। ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुख हा भवती, ऐसे योगी के लिए या ऐसे व्यक्ति के साधक के लिए योग, ऐसा जो योग है वो दुख को खत्म करने वाला होता है। ऐसा जो योग है वो दुख को खत्म करने वाला होता है, अर्थात सुख देने वाला होता है। ऐसा योग को जीवन में अपनाओ। हमने आपके स्वास्थ्य के लिए गीता में अन्य प्रसंगों को भी लाया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको व्यायाम भी करना है। व्यायाम, विहार व्यायाम ही है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि चरक संहिता में आया है कि व्यायाम हीनस्य न च अन्न पाकः, व्यायाम हीनस्य न च अन्न पाकः, व्यायाम से हीन व्यक्ति है उसका अन्न भी नहीं पचता है। आप चलेंगे, आपके नस नाड़ियों पर रक्त का संचार होगा। आप जब चलते हैं तो आपके नस नाड़ियां, रक्त सब में स्पंदन होता है। आप जब सोते हैं तो आपके शरीर के अंग जो हैं वह क्या, भार निर्मुक्त होते हैं। इसीलिए आपको विश्राम में आनंद का एहसास होता है। आगे कहते हैं भगवान है, तो ये हमने आपके शरीर के बारे में बताया, और निद्रा के बारे में तो योग इतना तक कहा है भेल संहिता में कि क्या, कि चिंता शोक श्रम हरि ब्राह्मणा विहिता पुरा, ब्रह्मणा विहिता पुरा। निद्रा है, इसको परमात्मा ने चिंता शोक और श्रम के नाश करने के लिए मनुष्य के अंदर भरा है। इसीलिए इसका
त्याग करना भी शरीर के लिए खतरनाक बन सकता है। निद्रा भी शरीर के लिए होनी चाहिए, लेकिन अति और कम दोनों का त्याग करना है। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं आगे कि यदा विनियतम चित्त, अब थोड़ा योग का वर्णन कर रहे हैं, चित्त के ऊपर आ गए हैं, शरीर की स्थिति का यहाँ पर ही उन्होंने विराम कर दिया है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकाम्येभ्यो युक्त इति उच्यते। तदा यदा, मैंने जिस समय, विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, जिस समय यह क्या है, निश्चित जो चित्त है, जिस जिस जो क्या है, नियतम, जो निश्चित चित्त है, जो क्या है, ये नियम से युक्त चित्त है, नियतम है। यम धातु से ही बनेगा नियतम, कतः प्रत्यय करने पर मौका लो, जो क्या है, ये जब ये नियम से युक्त चित्त आत्मन्येवावतिष्ठति, आत्मा में स्थिर हो जाता है। अर्थात जो योग दर्शन में कहा गया है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग की चित्त वृत्ति निरोध होती है, और उस समय क्या होता है, दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब क्या है, निरुद्ध चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, या ये अर्थ कर लो, जब निरुद्ध चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब तदा, उस समय, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, जब चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, और सारे कामनाओं से स्प्रिय रहित हो जाता है, तदा युक्त इति उच्यते, उस समय उसे युक्त कहा जाता है, योगी कहा जाता है। आगे कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्तु निंगते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। आगे कहते हैं कि यदा दीपो निवातस्तु, जिस प्रकार निवात माने वात रहित, इस स्थान वाला दीपक जिस जिस स्थान पर हवा नहीं जाती है, उस स्थान में रखा हुआ दीपक न इंगते, जिस प्रकार विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार की आत्मनः आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मानम आत्मनः योगम युञ्जत, उसी प्रकार आत्मा से, अपने से, योगम युञ्जतः, योग को करते हुए, यत चित्त योगिनो, यत चित्त योगी की सो उपमा स्मृता, वह उपमा उसकी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे वात रहित स्थान में दीपक विचलित नहीं होता है, ऐसे ही योग करने वाले योगी का चित्त की उपमा है। अर्थात उसका चित्त भी विषय भोगों से विचलित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट है कि जिस प्रकार निवातस्थ दीप क्या विचलित नहीं होता है, इसी प्रकार जो क्या है, योग करता अपने से योग करता हुआ योगी और जो संयत चित्त वाला योगी है, उसकी सो उपमा स्मृता, उसकी भी वही उपमा है। अर्थात वह अविचल भाव में रहता है। जैसे दीपक निर्वात स्थिति में अपने एक विचल स्थिति में रहता है, ऐसे ही योगी की भी उपमा है। वह क्या है, अविचल स्थिति में होता है, वह कभी विचलित नहीं होता है। वो कहा भी है ऊपर कि इसको, इसी को ही समत्व भाव कहा गया है, अविचल भाव कहा गया है गीता में। आगे हमने 20 शलों का पहले व्याख्यान हम कर चुके हैं, 20 तक आप पीछे सुन लेना, क्योंकि यह बीच में हमारा एक वीडियो डिलीट हो गया था, उसी को ही हमने यहाँ पर स्थापित किया है। और आप भगवत गीता को सुने, आप भगवत गीता के महानतम रहस्य का अध्ययन करें, तो
आपके जीवन में बहुत दिव्यता आई। यह ग्रंथ दिव्यता का ग्रंथ है। हमने इसमें अनेक तर्क तथ्यों को प्रस्तुत किया है। आप इन तर्क तथ्यों से अपने जीवन को दिव्य बनाएं, पावन बनाएं। आपके जीवन में बहुत कुछ पैदा हो जाएगा, सत्य पैदा हो जाएगा। गीता आपके जीवन को बनाने के लिए, आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए एक बहुत पावन ग्रंथ है। क्योंकि आपके जीवन में जो अव्यवस्था है वह आपके चित्त ने ही बनाई है। और चित्त अगर प्रशिक्षित है तो चित्त आपके साथ मित्र के जैसे बनकर आपके जीवन को दिव्य बनाएगा। चित्त को दिव्य बनाने की विधा है, चित्त को सही बनाने की विधा है गीता। चित्त का प्रशिक्षण है गीता। जिसका चित्त गीता में बन गया है वह कर्तव्य निष्ठ होगा, वह समाज, वह सेवा निष्ठ होगा, वह प्रेमी होगा। और वह क्या है, वह क्या होगा, निष्ठा युक्त होगा, वह कर्तव्य निष्ठावान होगा, वह सुधार निष्ठावान होगा, सुधार निष्ठ होगा, आत्म सुधार निष्ठ, जग सुधार निष्ठ होगा। इसीलिए गीता का मार्मिक ग्रंथ अनुपम है। हमने गीता का निष्काम कर्म योग में विषय में वर्णन किया है और आप इसको सुने। आप सभी को शुभ रात्रि। मैं अपनी वाणी को